क्लास 11th चैप्टर नंबर 16 परमुटेशन आर डी शर्मा एक्सरसाइज 16.2 का हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले जो हमारा होता है पिक करते हैं वही करते हैं। ठीक है, तो इस हमारा जो टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो आप देखो बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में हमारा दो टॉपिक आते हैं, मतलब दो प्रिंसिपल्स आते हैं। एक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सेकेंड वन है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। तो हम पहला फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन करते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रिंसिपल कहता है if there are two jobs such that one of them can be completed in m ways if there are two jobs such that one of them can completed in m ways and when it has been completed, if there are two jobs such that one of them can be completed in m ways and when it has completed in any one of these m ways, in any one of these m ways, second job can be completed in n ways, then two jobs in succession can be completed in m multiplied by n ways। ठीक है, आप देखो प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है। आप देखो हमें समझना है ना कि चीज़ें क्या कह रही है। हम चाहे तो मैं जान रहा हूँ यार बीच में इशू हो रहा होगा, इतनी चीज़ से क्लैरिटी आ नहीं रही होगी, बट मैं कुछ कर नहीं सकता यार इसके लिए, रियली सॉरी फॉर दैट। तो इफ देयर आर टू जॉब्स सच दैट वन ऑफ देम कैन बी कंप्लीटेड इन एम वेज, मतलब कह रहा है कि दो जॉब्स हैं। ठीक है, दो जॉब्स हैं, एक जॉब को करने के एम तरीका है। ठीक है, उसी तरह से
व्हेन इट इज कंप्लीटेड, उसके कंप्लीट होने के बाद, अभी तक पूरी तरह से जॉब कंप्लीट हुआ नहीं है, ठीक है। जैसे हाँ, ऐसा समझो कि एक प्रोजेक्ट बनाना है, उसके लिए 2 पर्सन चुने गए हैं, ठीक है। अब एक पर्सन को क्या करना है कि एक को जॉब दिया गया है कि तुम भाई लिख लो, तो हो सकता है किसी और से लिखवा दे, फलना फलना किसी से भी लिखवा दे, तो वो लिखवा सकता है, ठीक है। एक का है पेंट करना है, उसमें पेंटिंग करना है, ठीक है। तो जॉब कम कंप्लीट होगा, वो आर्टिकल तब कंप्लीट होगी जब वो लिखा भी जाएगा और साथ में पेंटिंग भी हो जाएगी, तब वो जाके जॉब कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे भी कह रहा है इफ देयर आर 2 जॉब सच दैट वन ऑफ देम कैन बी कंप्लीटेड इन m वेज। मान लेते हैं कि किसी पर्सन के पास उस आर्टिकल को लिखने के m तरीके हो, मतलब m पर्सन उस आर्टिकल को लिख सकते हैं, तो एक ही तो कितने वेज है, मतलब कितने चॉइसेस हैं, m चॉइसेस हैं। उसी तरह से पेंटिंग के भी m चॉइसेस हैं। तो फाइनली जब जॉब कंप्लीट होगी तो कितने नंबर ऑफ चॉइसेस होंगे, m अक्रॉस n। यही कह रहा है इफ देयर आर 2 जॉब्स सच दैट वन ऑफ देम कैन बी कंप्लीटेड इन m वेज एंड व्हेन इट हैज बीन कंप्लीटेड इन एनी वन ऑफ दिस m वेज द सेकेंड जॉब कैन बी कंप्लीटेड इन n वेज। सेकेंड को हम n वेज में कंप्लीट करेंगे, जॉब्स इन सक्सेशन कैन बी कंप्लीटेड इन m मल्टीप्लाई बाई n वेज। अब देखो ये लंबा चौड़ा अंग्रेजी है, इससे तो कुछ उतना दसने वाला है नहीं, हम एग्जाम्पल करते हैं, मतलब एग्जाम्पल करते हैं तब जाके क्लैरिटी आएगी। हम मान लेते हैं कि ठीक है ना, इस टाइप के 3 बॉक्स हैं, ठीक है, देयर आर 3 बॉक्स, ठीक है, कि 3 बॉक्स हैं और 5 बॉल्स हैं, 5 बॉल्स हैं। हम इन 5 बॉल्स को इस बॉक्स में डालना चाहते हैं, ठीक है, डालना चाहते हैं, तो क्या कर सकते हैं आप खुद सोचो। इस बॉल को हम इन तीनों में से किसी में भी डाल सकते हैं ना, इस बॉल को हम इनमें से, हमारे पास 3 बॉक्स हैं, इस बॉल को हम इनमें से किसी में भी डाल सकते हैं। तो इसके पास कितने चॉइसेस हैं, हमारा काम है कि इन 5 बॉल को इस बॉक्स में डालो, ठीक है। इसके पास है 3 चॉइसेस। लेट अस एज्यूम कि ये बॉल हम बॉल नंबर 1 को यहां पे डाल देते हैं, ठीक है, ठीक है। क्या जॉब कंप्लीट हुआ, नहीं हुआ है ना। तो जब तक जॉब कंप्लीट कर रहे हैं, जॉब जब तक कंप्लीट नहीं हो रही, देखो मल्टीप्लिकेशन का पहचानने का तरीका यही है कि जब तक जॉब कंप्लीट ना हो तब तक प्रोडक्ट करना होता है, जब तक जॉब कंप्लीट ना हो, ठीक है, तब तक हम प्रोडक्ट करते हैं। और अभी आप एडिशन में पढ़ोगे, जब जॉब इंडिपेंडेंटली कंप्लीट हो जाएगी, इन दैट केस हम एडिशन करेंगे। अभी जॉब कंप्लीट हुई है क्या, नहीं हुई है ना। अभी तो हमारा जॉब क्या था कि इन 5 बॉल को इस 3 बॉक्से में डालना, ठीक है। अभी हमने सिर्फ एक बॉल को डाला है, अभी हमारा जॉब कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अभी हम नेक्स्ट के लिए भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब इस दूसरे बॉल के पास कितने चॉइसेस हैं, इसके पास भी 3 चॉइसेस हैं। हम लेट अस एज्यूम कि हमने यहाँ पे डाल दिया, तो इसके पास थे 3 चॉइसेस, मतलब 3 वेज, मतलब इन तीनों में से कहीं पे भी जा सकता था। इस बॉल को हम डालने के पास हमारे पास 3 वेज थे, यहाँ पे भी डाल सकते थे, यहाँ पे भी डाल सकते थे, यहाँ पे भी डाल सकते थे। सेम इसके पास भी 3 वेज हैं। और क्योंकि जॉब अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, अब देखो भी हम जॉब कर रहे हैं, अभी बॉल डाल रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं बॉक्स में, ठीक है, अभी हमारा काम चालू है। तो जब तक काम चालू है तब तक चीज़ें प्रोडक्ट होंगी, ठीक है। इसी तरह से इसके भी 3 वेज, इसके भी 3 वेज। लेट अस एज्यूम कि इसको यहाँ पे डाल दिया, इस 5th बॉल को यहाँ पे डाल दिया, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, इस 5 बॉल को इस 3 बक्से में डालने की टोटल वेज होगी 3 की पावर 5। अब कुछ बहुत मतलब, अब आप ऐसा मत समझना कहीं पे भी कि जैसे ये 3 बॉक्स हैं, ठीक है, ये 3 बॉक्स हैं, आई थिंक क्लैरिटी होगी कि ये बॉक्स है। अब आप एक बंदा आएगा, वो क्या करेगा, हाँ ये 5, ये 5, ये 5, मतलब आपने क्या कहा, इन 5 बॉलों को आपने इस बॉक्स में इंसर्ट कर दिया है, ठीक है। इन 5 बॉलों को, मतलब इस ये 5, ये 5, ये 5 कहने का मतलब है कि आपने
इस बॉक्स में 5 बॉल इंसर्ट कर दिया, तो जॉब तो खत्म हो गई ना। अब क्या चीज का प्रोडक्ट, अगर आपने 5 बॉल इस बॉक्स में इंसर्ट कर दिए हैं तब तो जॉब कंप्लीट हो गई। आपके पास यहाँ पे 5 बॉल कैसे आया, तो बहुत लोग ऐसा सोचते हैं, ठीक है। तो ये तो कंट्राडिक्शन है, 5 बॉल कहाँ से आ गया, 5 बॉल तो आपने यहाँ पे डाल दिया ना। हमने यहाँ पे 5 ही बॉल इंसर्ट करे हैं हमारे पास। अब अपने 5 यहाँ डाल दिया, 5 यहाँ, 5 है, 15 बॉल हो गए। 15 बॉल तो थे ही नहीं, आपने क्या डाला है इसके अंदर, ठीक है। तो ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है, कि हमने ऐसा ऑप्शन नहीं बना सकते कि ये सोचते हैं कि ये 3 बॉक्स है, अब इन तीनों बॉक्स में से ऑप्शन है कि वो 5 बॉल किस में से, ऐसा नहीं हो सकता ना। अब देखो खुद इमेजिन करके सोच सकते हो कि इन दिस केस आप ऐसा कैसे हो सकता है कि जो है ना आप 5 यहाँ पे डाल दिए, 5 5 5, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मतलब इसका मतलब क्या है कि आपने इस बक्से में 5 बॉल डाला, इस बक्से में 5 बॉल डाला, इस बक्से में 5 बॉल डाला, जो कि अगर देखा जाए तो इट इज नॉट पॉसिबल ना। 5 ही तो बॉल थे, 5 यहाँ डाल दे तो फिर यहाँ पे क्या डाले होंगे, कुछ नहीं, ठीक है। तो इस बात की ध्यान रखना है कि हम ऐसे नहीं कर सकते। तो आई होप क्लैरिटी होगी, क्योंकि कभी कभी हम जब क्वेश्चन करते हैं ना तो कन्फ्यूजन होता है कि 3 की पावर 5 होगी कि 5 की पावर 3 होगी। तो इन दैट केस आप ऐसे सोच सकते हो, ठीक है, कि हम ऐसा नहीं कर सकते। बस एक क्वेश्चन और करते हैं, 1 2 क्वेश्चन, फिर क्लैरिटी है। अरे एक्सरसाइज तो चलते रहेगा, पहले चीज़ों को समझते हैं। एक्सरसाइज जब हम तभी करेंगे जब हमारे सारा कुछ कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक है। इन और अगर कुछ रह जाएगा तो वो मैं एक्सरसाइज के बीच में बताता रहूँगा। इन हाउ मेनी वेज 10 balls कैन बी पुट इन 2 boxes, ठीक है, कि 10 बॉलों को, मतलब लेट अस थिंक ये 2 बॉक्स हैं, ठीक है, यहाँ पर ये 2 बॉक्स है और यहाँ पर टोटल 1 बॉल, 2 बॉल, 3 बॉल, 4 5 6 7 8 9 और 10 बॉल्स है, ठीक है। अब ठीक है, अब इन 10 बॉलों को इन 2 बॉक्स में डालना है, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि कितने वेज में हम ये डाल सकते हैं। तो पहली बात कि इसके पास कितने चॉइसेस है। अब आप ऐसा मत समझना, ऐसा मत कर देना यार कि 10 10 मल्टीप्लाई कर दिए 100 हो गया, 100 वेज, नहीं यार गलत हो जाएगा ना। आप खुद सोचो, यहाँ पर 10 डाल दिया मतलब क्या, 10 बॉल यहाँ डाल दिया तो फिर अगले से 10 बॉल कहाँ आ गए, वो तो पॉसिबल नहीं है। मतलब ऐसा ही कर रहे होंगे, ऐसे उल्टा सोच रहे होंगे। अगर नहीं भी सोच पाए तो ऐसा एकदम रियल लाइफ में सोचना, ठीक है, एकदम कि अगर अब हमको नहीं पता। अब देखो बहुत कोई ये सोच लेंगे कि या तो 2 की पावर 10 होगी या तो 10 की पावर 2 होगी, यहाँ तक बहुत लोग पहुँच जाएंगे। ये फिर तुक्का लगाने वाली बात हो जाएगी। इन दैट केस आप 10 की पावर 2 का समझना कि 10 इंटू 10, मतलब कि 10 बॉल आपने यहाँ डाल दिए और फिर दूसरे वाले में 10 बॉल यहाँ डाल दिए। क्या ये सही है? 10 ही तो बॉल थे, आपने 2 बार कैसे 10 10 बॉल डाल दिए, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। दिस इज द कंट्राडिक्शन। तो मतलब ये तो नहीं कर सकते, मतलब ये नहीं हो सकता। तो क्या हो सकता है, यही होगा, ठीक है। क्यों होगा वो भी देखते हैं। देखो अब क्योंकि हमें दिखता है 10 की पावर 2 खत्म। नहीं, ऐसे नहीं होता। अब देखो, अब जैसे इस बॉल के पास कितने चॉइसेस हैं, वो या तो यहाँ पे भी हम उसे डाल सकते हैं या फिर हम यहाँ पे भी डाल सकते हैं। हमें डालना है ना, काम क्या है, डालने के काम है दिया गया, तो उसके बारे में सोचना है, ठीक है। इसमें तो ठीक है, तो इसके पास 2 वेज हैं, ठीक है, सेम ही तो है यार अब पहले जैसा। तो इसी तरह से इनके भी 2, और क्योंकि अभी काम पूरा हुआ नहीं है, ऑब्वियस बात है, अभी हम बॉल डाल ही रहे, तो सारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 2 की पावर 10 आएगी। यू कैन सी दैट, ठीक है। कैसे आएगी, क्योंकि सारे के 2 वेज होंगे। इसको हम यहाँ पे भी डाल सकते हैं, यहाँ पे भी, इसको यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो सबके पास 2 चॉइसेस है। तो टोटल 10 बॉल से सबके पास है 2 चॉइसेस, सबको मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल आ जाएगा 2 की पावर 10। तो 2 की पावर 10 नंबर ऑफ वेज से हम इन 10 बॉलों को इन 2 बॉक्सों में डाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं।
आई होप समझ आया होगा कि हम मल्टीप्लिकेशन फंडामेंटल मतलब मल्टीप्लिकेशन कब अप्लाई करते हैं। सिंपल सी बात है, अगर हम जॉब को पूरा कंप्लीट नहीं किए हैं, जॉब चल रहा है मेरा, ठीक है, तो इन दैट केस हम मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं। और दूसरा इसका हम यूज करते हैं एंड में, ये तो सभी को पता होगा। एंड, एंड मतलब एंड, और फिर एंड मतलब प्रोडक्ट, तो इसलिए यहाँ पे प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है। एंड, प्रोडक्ट, इंटरसेक्शन सब एक ही चीजें हैं, ठीक है। तो आई होप वो चीज़ ध्यान में होगा। तो इसका हम मतलब एंड में यूज करता हूँ, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, और, ठीक है। और इसको पहचानने का तरीका, अगर जॉब कंप्लीट नहीं हुआ है, जॉब चल रहा है, जैसे यहाँ पे बॉल डाल रहे हैं, अभी 5 बॉल डाला तो नहीं है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, अभी तक हमारा जॉब क्या था कि इन 5 बॉल को इन 3 डब्बे में डालना। एक बॉल को डाल दिया तो प्लस थोड़ी होगा, क्योंकि 5 बॉल डालने थे ना, अभी तो सिर्फ एक ही इंसर्ट करा है डब्बे में, बाकी तो 4 रह जाएंगे ना। तो इन दैट केस हम प्रोडक्ट ही करेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट का मतलब कि अभी जॉब चल रही है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, और जब वो कंप्लीट होगा तो उन सारे का प्रोडक्ट में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। तो आप देखो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन क्या कहता है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन कहता है, इफ देयर आर 2 जॉब्स, if there are 2 jobs such that they can be performed, then they can be performed independently in M and N ways, respectively. If there are 2 jobs such that they can be performed independently in M and N ways, respectively, then either of the 2 jobs can be performed in M plus N ways। अब देखो, आप ध्यान से समझना है, ठीक है। If there are 2 jobs such that they can be performed independently in M and N ways respective, मतलब एक जॉब है जो परफॉर्म करने के 2 तरीके हैं, ठीक है। एक बार जॉब कंप्लीट हुआ एम वेज में, ध्यान रखना है कि एडिशन में एक बार जॉब कंप्लीट हो जाएगा, फिर दोबारा जॉब कंप्लीट हुआ तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, m प्लस n। ध्यान से देखो, इफ देयर आर 2 जॉब्स, कि 2 जॉब्स, सच दैट दे कैन बी परफॉर्म्ड इंडिपेंडेंटली, मतलब हमने उनको इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर सके इन M and N वेज, कि मतलब M वेज से वो दो जॉब थे वो कंप्लीट हो गए,
एन वेज से वो जॉब फिर से कंप्लीट हो गया है, तो देन आइदर ऑफ द टू जॉब्स कैन बी परफॉर्म, मतलब और, ठीक है, एक जॉब, दो जॉब्स को परफॉर्म करा गया इंडिपेंडेंटली, उसके तरीके थे एम और एन। आइदर का मतलब और, या तो एम परफॉर्म होगा या तो मतलब या तो फर्स्ट जॉब या तो सेकेंड जॉब, उसका क्या वेज है, एम प्लस एन। बस इतना भी याद रखना कि ये प्रिंसिपल ऑफ एडिशन तब अप्लाई होता है जब एक बार जॉब कंप्लीट हो गया, फिर किसी और वेज से फिर अगेन जॉब कंप्लीट हो गया, तो नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, एम प्लस एन। ठीक है, जैसा एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है, इस चीज को एग्जाम्पल से समझते हैं तो बेहतर क्लैरिटी आएगी। तो एग्जाम्पल, देयर आर, एग्जाम्पल करते हैं, देयर आर 20 students in a class in which in which 12 boys and 8 girls, 8 are girls. The class teacher select either a boy or a girl for monitor of the class, for monitor of the class. In how many ways the teacher can make this selection, कि कितने वेज में जो टीचर है वो एक क्लास की मतलब मॉनिटर को सेलेक्ट कर सकती, ठीक है। तो बीच में आइदर आ गया है और आ गया, तो इसे दिख रहा है कि हम यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ एडिशन ही लगाने वाले। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे एग्जांपल कर रहे हैं तो लगाएंगे तो प्रिंसिपल ऑफ एडिशन ही, इट इज द फैक्ट दैट, बट हमें समझना है कि क्यों हम प्रिंसिपल ऑफ एडिशन ही लगाएंगे, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ एडिशन वहाँ पे लगता है जब वो जॉब कंप्लीट हो गया, फिर कोई और तरीका मिल गया उसको जॉब कंप्लीट करने का। ध्यान रखना कि एडिशन, प्रिंसिपल ऑफ एडिशन तब लगता है जब जॉब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आपने देखा कि बॉल हम जब डाल रहे थे ना, तो एक बॉल डाला फिर जॉब कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि जॉब हमारा था कि वो पांचों बॉल को डालना जॉब था, ठीक है। तो इस बात का थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। तो आप देखो यहाँ पे एक मॉनिटर हमें चुनना है, ठीक है। अब मॉनिटर एक से ज्यादा थोड़ी होता है और एक क्लास में एक ही होता है, ठीक है। तो देखो बॉयज कितने हैं, 12 बॉयज हैं, B1 B2 B3 B4 B5 एंड अप टू सो ऑन B12। इसी तरह से गर्ल्स हैं G1 G2 J3 G4 G5 J6 अप टू सो ऑन G7 G8,
ठीक है। अब मॉनिटर के लिए क्या हो सकता है, B1 भी आ सकता है ना। हम यहाँ पे वेज लिख देंगे डायरेक्टली, इतना अंग्रेजी नहीं झाड़ेंगे। अब B1 मान लेते हैं कि B1 आ गया, तो क्या हुआ, B1 मॉनिटर बन गया, जॉब कंप्लीट हो गया। ठीक है, जॉब कंप्लीट हो गया। हो गया ना जॉब कंप्लीट। एक ही मॉनिटर बनाओगे ना, पूरा क्लास को थोड़ी बनाओगे, ऐसा थोड़ी होता है। पूरा क्लास ही अगर मॉनिटर हो जाता तब तो फिर मतलब मॉनिटर ही बन जाता, तो फिर सिलेक्शन किस बात की। ठीक है, तो पूरा क्लास तो बनेगा नहीं। B1 आ गया मतलब मॉनिटर हो गया, मतलब ये कितनी वेज में फुल हुआ, 1 वेज में। ठीक है, 1 में, या फिर इसे हम B1 भी कह सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे B2 का भी सिलेक्शन हो सकता था। अगर B2 सेलेक्ट हो जाता तो जॉब कंप्लीट हो जाता, तो एक वेज B2 हो जाता। सोच रहे हो ना एडिशन क्यों आ रहा है, बीच में एडिशन क्यों आया, क्योंकि B1 यहाँ आ गया, तो मतलब B1 मॉनिटर बन गया, जॉब कंप्लीट हो गया, मॉनिटर बन गया, हमारा काम जो था वो खत्म हो गया ना, मॉनिटर ही बनाना काम था। अगर यहाँ पे B1 चला गया, अगर B1 चला गया तो जॉब कंप्लीट हो गया। आई होप मतलब मैं समझा पा रहा हूँ कि अगर B1 यहाँ आ गया, अगर जैसे अभी B2 आ गया, जॉब कंप्लीट हो गया ना, मॉनिटर कौन बन गया, B2 बन गया। अब नेक्स्ट अगर B3 बन जाता तो बीच में क्या आता, प्लस प्लस B3 अप टू सो ऑन, इसी तरह से B12। और अगर यहाँ पर G1 आएगा, अगर G1 आ जाती तो वो मॉनिटर बन जाती, तो जॉब कंप्लीट हो जाता, तो इसलिए फिर G1 G2 इसी तरह से अप टू सो ऑन G8। तो ये हो जाते हैं 12 + 8 20 वेज। ठीक है, आई होप समझ आया होगा कि एडिशन क्यों हुआ है। वहां पे प्रोडक्ट क्यों हो रहा था, क्योंकि वहां जॉब कंप्लीट नहीं हो रहा था, यहाँ पे B1 आ गया। जॉब कंप्लीट हो गया, जॉब कंप्लीट हो गया, इसलिए एक वेज में ये फिल हो गया। ठीक है, और आप ऐसा भी दे सकते हो कि इसमें से 12 में से कोई एक आ सकता था, तो 12। ठीक है, अब इसको दूसरी तरह से आप ऐसे सोच सकते हो कि 20 स्टूडेंट में से एक का ही सिलेक्शन होना था, तो यहाँ पे भरने के लिए 20 चॉइसेस थे, जॉब वैसे कंप्लीट हो जाएगा। बट ऐसे समझो, ज़्यादा दिमाग लगाओगे अभी थोड़ा सा, क्योंकि अभी आप थोड़ा थोड़ा समझो, धीरे धीरे। भी हम तो स्टार्ट ही कर रहे हैं यार चैप्टर, तो बहुत कुछ है इसमें करने को। ठीक है, तो अभी के लिए B1 यहाँ पर आया तो जॉब कंप्लीट हो गया, तो B1 क्योंकि जॉब कंप्लीट हो चुका है तो बीच में प्लस आ जाएगा, बस इतना समझ लो। ठीक है, आई होप इतना आ गया होगा समझ। एक क्वेश्चन और करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से, फिर अभी हम फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स, डिविजिबिलिटी टेस्ट वगैरह वगैरह बहुत कुछ है, उसके बाद हम फिर एक्सरसाइज में मूव करेंगे। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ नंबर से पहले क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 2 कर लो कि अ जेंटलमैन wants to invite 6 friends. In how many ways can he send invitation cards to them if he has 3 servants to deliver the cards. ठीक है, देखो ये प्रॉब्लम अच्छा क्लैरिटी लाएगा इन दोनों टॉपिक में, इसलिए मैंने यहाँ पे रखा प्रॉब्लम को, कि अब समझ आएगा कि और कब हमें प्रिंसिपल लगाना है, कब हमें एडिशन लगाना है, कब हमें मल्टीप्लिकेशन लगाना है, क्योंकि क्लैरिटी होनी चाहिए हमारे दिमाग माइंड में, क्योंकि अगर क्लैरिटी नहीं हो तो हम कैसे ही लगाएंगे, फिर तो रट रहे हैं ना।
तो देखो, अ जेंटलमैन वांट्स टू इनवाइट 6 फ्रेंड, ठीक है, वो 6 फ्रेंड्स को इनवाइट करना चाहता है। मान लेते हैं कि ये उसके 6 फ्रेंड्स हो गए, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज कैन ही सेंड द इनविटेशन, मतलब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे परमुटेशन कॉम्बिनेशन में है तो वेज ही पूछा होगा कि कितने वेज में हम इनविटेशन भेज सकते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। तो उसके पास 3 सर्वेंट थे। मान लेते हैं सर्वेंट नंबर 1, दिस इज द सर्वेंट नंबर 1, सर्वेंट 1 S1 से डिनोट कर दिया। ये है S2, ये है S3, ठीक है। इनके पास 3 सर्वेंट थे उस जेंटलमैन के। इनको अपने 6 दोस्त को इनविटेशन भेजना था, अपने 6 दोस्त को इनविटेशन भेजना था, ठीक है। अब आप ऐसा मत समझना वो चीज़ गलत हो जाएगा। देखो, पहले मैं गलती बताता हूँ, क्या गलती करते हैं कि कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि इस सर्वेंट के पास 6 ऑप्शन है कि ये कहीं पे भी जा सकता है, ठीक है। तो क्या करते हैं, वो ऐसा कर देते हैं 6 का पावर 3। इसका मतलब समझते हो क्या हुआ? देखो, ये है फ्रेंड, मान लेते हैं ये सर्वेंट के डब्बे S1 है, S2 है, S3 है, ठीक है। यहाँ पर 6, यहाँ पर 6, यहाँ पर 6, मतलब क्या, F1 F2 F3 अप टू सोन F6 यहाँ पर आ गया। मतलब S1 ने इन 6 लोगों को काट दे दिया। अगर S1 ने इन 6 लोगों को काट दे दिया तो व्हाट विल हैपन, ये क्या, ये कौन से 6 लोगों को काट देंगे? अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि ये सर्वेंट के पास 6 चॉइसेस है, नहीं, इस फ्रेंड के पास इन 3 सर्वेंट में से कोई भी लेटर लेकर आ सकता है। तो इसके पास 3 चॉइसेस है कि ये यहाँ में से, यहाँ से मैं किसी से भी वो लेटर प्राप्त कर सकता है, ठीक है। तो ये मत समझना कि ये, अगर आप ऐसे देखोगे तो लेट मी थिंक, ठीक है, कि इसके, अगर आप ऐसे देख रहे हो, इस साइड से देख रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो कि इस सर्वेंट के पास 6 चॉइसेस हैं कि वो इन किसी भी 6 फ्रेंड के पास लेटर पहुंचा दे, ठीक है। अगर यहाँ पे रिपीट नहीं होता तो आप ठीक थे, बट अगर मान लो वो F3 में पहुंचा देता, ठीक है, वो लेटर F3 को पहुंचाता। अब अगर आप बोलते कि इस फ्रेंड के पास 6 चॉइसेस हैं कि ये किसी को भी लेटर दे सकता है, अरे यार वो F3 को दे चुका है तो क्या दोबारा कैसे देगा यार? अगर अब इनविटेशन जब नाम लिख रहे हो तो क्या एक बंदे के 4 बार नाम लिखते हो? नहीं ना, एक में एक बंदे का एक ही बार नाम होता है। अगर ये यहाँ पहुँचा दिया तो क्या लॉजिकली ये सही है कहना कि ये भी इसको लेटर पहुँचाएगा? नहीं पहुँचाएगा, ऑब्वियस सी बात, इसके पास होगा ही नहीं। अब हम डिवाइड कर लेते ना कि तुम यहाँ जाना, तुम यहाँ जाना, तुम यहाँ, ऐसे 6 इनको डिवाइड कर लोगे आप। ऐसा तो नहीं करोगे कि एक ही 2 सर्वेंट को एक ही लोग के पास भेज दोगे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। तो इसी तरह से अगर आप 6 की पावर 3 सोच रहे हो तो वो गलत सोच रहे हो। क्यों? इसका मतलब है कि S1 ही, मतलब S1 के पास 6 चॉइसेस हैं, मतलब S1 में 5-1 F2 F3 अप टू सॉन F6 सबको लेटर पहुंचाएगा। सबको लेटर कैसे पहुंचाएगा? अगर यही सबको लेटर पहुंचा दिया तो बाकी क्या करेंगे? बाकी झक मारेंगे बैठ के। तो बाकी ये 6 लोगों को किसको पहुंचा रहे हैं भाई, जब ये पहुंचा ही दिया तो, ठीक है। तो ये गलत तरीका है सोचने का, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, ऐसा इमेजिन कर लो, आपको खुद पता चल जाएगा कि कैसे गलत है, ठीक है। ये वो चैप्टर जहाँ पे आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन वर्क करेगा, ठीक है, अच्छा भी लगेगा, ठीक है। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मुझे तो बहुत मजा आता है। अब देखो, इस फ्रेंड के पास 3 चॉइसेस हैं कि वो इससे भी लेटर आ सकता है, इससे भी लेटर आ सकता है, इससे भी लेटर आ सकता है, ठीक है। क्या जॉब कंप्लीट हुई है? अभी इसी के पास लेटर आया है,
इनके पास तो लेटर आया ही नहीं है, जॉब कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, सेम इसके पास भी 3 चॉइसेस हैं, इसके पास भी 3 चॉइसेस हैं। बीच में मल्टीप्लीकेशन क्यों आ रहा है? क्योंकि अभी जॉब कंप्लीट नहीं हुई है, अभी F4 F5 F6 के पास लेटर आया ही नहीं है। जॉब तो तब कंप्लीट होगा ना जब ये तीनों सर्वेंट्स से इन 6 फ्रेंड्स को लेटर मिल जाए। जॉब तो यही था ना कि अ जेंटलमैन वांट्स टू इनवाइट 6% 6 फ्रेंड, तो सो दैट ही वांटेड टू send invitation card to this 6 friend by her 3 सर्वेंट। ठीक है, उन 3 सर्वेंट की हेल्प से ये 6 फ्रेंड्स को वो इनविटेशन देना चाहता था। जॉब तो ये था, अगर इस सर्वेंट के पास इन तीनों में से किसी का भी लेटर आ गया, मान लो लेटर आ गया, मान लेते S2 इसको लेटर दे गया। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी आ सकता था, इसके पास 3 चॉइसेस है, मान लो S2 आ दे के गया। ठीक है, 3 वे से इसको लेटर मिल सकते थे। अब इसको लेटर मिल चुका है, मान लेते हैं S2 ने दे दिया इसे लेटर, लेटर इसने किसने डिलीवर करा है? S2 से। अभी इसको लेटर थोड़ी डिलीवर हुआ है, अगर इस पर बात करेंगे तो बीच में क्या आएगा? मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि जॉब कंप्लीट नहीं हुई है। आई होप दैट आपको क्लैरिटी आ गई होगी चीजें। ठीक है, जब तक जॉब कंप्लीट नहीं होती है, और अगर आप देखो F1 को लेटर पहुंचाने के 3 वेज थे कि या तो S1 देकर आएगा, या तो S2 देकर आएगा, या तो S3 देकर आएगा। ठीक है, तो इसके पास 3 वेज थे। तो अब बेसिकली हम यहाँ पे क्या करते हैं, पूरे जॉब को कंप्लीट करने के लिए हम छोटे छोटे जॉब में डिवाइड कर लेते हैं कि F1 को लेटर देना है, F2 को लेटर देना। ये बेसिकली इस पूरे मतलब इन 6 लोगों में लेटर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमारे पास छोटे छोटे जॉब्स क्या हैं कि हम F1 को लेटर दें, F2 को दें, F3 को दें। ठीक है, F1 को लेटर देने के हमारे पास 3 वेज थे। ठीक है, अभी पूरा जॉब हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, 6 को लेटर नहीं पहुंचाए हो। ये बात समझ आ रही होगी, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अभी जॉब कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी सिर्फ F1 को मिला है लेटर। ठीक है, तो इसलिए बीच में मल्टीप्लीकेशन। फिर F2 के पास इन तीनों में से कोई भी आ सकता था, तो उसके पास 3 वेज, अभी भी जॉब कंप्लीट नहीं हुआ, तो फिर मल्टीप्लीकेशन। इसी तरह से इसमें भी 3 वेज, इसमें भी 3 वेज, और इसमें भी 3 वेज, तो टोटल हो गए 3 की पावर 6 वेज। तो 6 की पावर 3 गलत था, 3 की पावर 6 थी। ठीक है, ऐसे ना सिलेक्शन करोगे कि तुम F1 के पास चले जाना, ऐसे ऐसे। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। आज तो हमने बस यही कर पाए, तो आज हम यहीं पे रखते हैं। बाकी कल हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिकली अब हमारा जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन कंक्लूजन आप खुद लिखना, अपने लैंग्वेज में लिख लेना। ठीक है, कि बेसिकली दोनों एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में क्या कंक्लूजन है कि जब तक वर्क हुआ नहीं है तब तक अगर कोई वेजेस मिल रहे हैं तो उनका प्रोडक्ट होगा। ठीक है, उनका प्रोडक्ट होगा, उसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, वहां पे आप कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकते। जब तक जॉब कंप्लीट नहीं हुआ अंधाधुंध प्रोडक्ट करो, बस तरीका सही रखना यार प्रोडक्ट का। अब ऐसे करोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, और एक बार जब जॉब कंप्लीट हो गया और उसके बाद वेजेस हम निकाल रहे हैं, तो फिर वो और का केस आता है। इस चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है, मान लो हम्म आई थिंक मैं इतना मैप में तो स्ट्रांग हूं नहीं, बट
मान लेते हैं आपको दिल्ली जाना है, ठीक है, गलत सही उस चीज़ पे मैटर मत करना, आपको दिल्ली जाना है तो आप ऐसे होके जा सकते हो, यूपी होके आगरा होकर वगैरह वगैरह से चले जाओगे, ठीक है। या फिर एक राजस्थान से भी होके जा सकते हो। छोड़ो मैं खुद बताता हूँ, ठीक है। जैसे हमारे लोकेलिटी है, ठीक है, जैसे हमें जाना है रामगढ़, ठीक है, हमें जाना है रामगढ़, ठीक है, तो उसके लिए दो रास्ते हैं, या तो यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, कुछ जगह का नाम नहीं रखता, बस समझते हैं इस चीज़ को, ठीक है। यहाँ प्लेस से हमको जाने के तीन रास्ते हैं, यहाँ से यहाँ, एक सीधा, एक ऐसे घूमकर ऐसे, ठीक है। तो क्या है, अगर हम यहाँ से यहाँ गए तो एक वेज हो गया, जॉब कंप्लीट हो गया ना, हम रामगढ़ पहुँच गए हैं, ठीक है, रामगढ़ पहुँच गए हैं। फिर हम यहाँ से आ गए तो ये जॉब कंप्लीट हुआ, तो इनके बीच में प्लस आ जाएगा, ठीक है। बीच में प्लस क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ से ऐसे गए, रामगढ़ पहुँच गए ना, तो जॉब कंप्लीट हो गया। बट मैं बोलूँ अब यहाँ से जाके टर्न लेना, तो टर्न लोगे तो इस केस में प्रोडक्ट आएगा। आई थिंक ये काम नहीं आएगा, सोचने तो इतना मत कॉम्प्लिकेटेड करो चीज़ को यार, सिंपल याद रखो कि अगर जॉब कंप्लीट नहीं हुआ है और वेज मिल रहा है तो प्रोडक्ट होगा, और जॉब कंप्लीट होने के बाद वेज हम निकाल रहे तो सम होगा, ठीक है। तो आप देख लो एक बार, आज ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, रियली सॉरी फॉर दैट, बट आई होप समझ आया होगा।